हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 3 के पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, आई शैल टेक द रिस्क। मैं रिस्क लूंगा। व्हाट इज द रिस्क? रिस्क क्या है? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? नरेटर से क्यों लेता है? नरेटर का मतलब होता है वर्णनकर्ता। आंसर, द रिस्क इज टू फ्लाई द ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन थ्रू स्टॉर्मी क्लाउड्स। ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को तूफानी बादलों से उड़ाना ही रिस्क है। द नरेटर टेक्स इट, वर्णनकर्ता इसे लेता है, बिकॉज ही वांट्स टू रीच होम, वह घर पहुंचना चाहता है, एंड टू हैव ए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता है। Question 2. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. जब वर्णनकर्ता ने अपने हवाई जहाज को तूफान में उड़ाया तो उसका क्या अनुभव था, इसका वर्णन कीजिए। आंसर, द नरेटर टुक रिस्क, नरेटर ने रिस्क ली बाय फ्लाइंग द एरोप्लेन, एरोप्लेन को उड़ा करके, थ्रू स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादलों से होकर, द ओल्ड एरोप्लेन, पुराना हवाई जहाज, जम्प्ड, उछलने लगा, एंड ट्विस्टेड, टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, इन द एयर, हवा में, द कंपास, दिशा सूचक यंत्र, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और बाकी उपकरण, टर्न डेड, खराब हो गए। देन ही सा, तब उसने देखा, एन अनोदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन, इट्स पायलट वाज वेविंग इट टू फॉलो, इसका पायलट इशारा कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। दिस स्ट्रेंज एरोप्लेन गाइडेड हिम इन सेफ लैंडिंग, इस अजीब एरोप्लेन ने उसकी सुरक्षित हवाई जहाज को उतरने में मदद की। क्वेश्चन 3, व्हाई डज द नरेटर से, नरेटर ऐसा क्यों कहता है? आई लैंडेड, मैं जमीन पर उतरा, एंड वाज नॉट सॉरी, मुझे कोई दुख नहीं था, टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा, ओल्ड डेकोटा से उतरने का। नरेटर सेज सो, वर्णनकर्ता ऐसा कहता है, बिकॉज द ओल्ड डेकोटा कैरीज हिम, ओल्ड डेकोटा उसे ले आ जाता है, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मृत्यु की कगार पर, ऑन द वर्ज ऑफ, इसका मतलब होता है की कगार पर। ही नेरोली एस्केप्स डेथ, वह मरता मरता बचता है। नेरोली एस्केप्स डेथ का मतलब है मरता मरता बचता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली? किस वजह से कंट्रोल सेंटर में बैठी औरत ने वर्णनकर्ता को अजीब नजरों से देखा? आंसर, द नरेटर आस्क्ड द वुमेन, वर्णनकर्ता ने उस औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में बैठी थी, अबाउट द पायलट ऑफ द अनोदर एरोप्लेन, दूसरे पायलट के बारे में, विच गाइडेड हिम इन सेफ लैंडिंग, जिसकी उसने सुरक्षित उतरने में मदद की थी। नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग देयर, कोई भी दूसरा एरोप्लेन वहां पर नहीं उड़ रहा था। इन द स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादलों में। इट मेड द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, इसी वजह से कंट्रोल सेंटर में बैठी औरत ने नरेटर को अजीब तरीके से देखा। क्वेश्चन 5, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? आपको क्या लगता है किस चीज ने नरेटर को सुरक्षित उतरने में मदद की? आई थिंक, मुझे लगता है, इट वॉज द नरेटर्स इमेजिनेशन, ये नरेटर की कल्पना थी, एक्सपीरियंस, अनुभव था, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय था, दैट हेल्प द नरेटर, जिसने नरेटर की मदद की, टू सेफ लैंडिंग, सेफ लैंडिंग के लिए। अंडर स्ट्रेस, तनाव में, ही टुक द शेप ऑफ द क्लाउड्स एज ए रियल एरोप्लेन, उसने बादलों की शेप को एक असली एरोप्लेन समझ लिया। दिस हेल्प इन मस्टरिंग अप द करेज,
इससे उसे सांस जुटाने में मदद की। द ह्यूमन माइंड हैज अनलिमिटेड पावर। मनुष्य के दिमाग में असीमित शक्ति है। टू सेव अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडवर्सिटी, हमें किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचाने की। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज द ब्लैक एरोप्लेन कॉल्ड स्ट्रेंज? ब्लैक एरोप्लेन को अजीब क्यों कहा गया है? आंसर, द ब्लैक एरोप्लेन इज कॉल्ड स्ट्रेंज। ब्लैक एरोप्लेन को अजीब कहा गया है बिकॉज इट सडनली अपीयर्स, ये अचानक प्रकट हो जाता है। बिफोर द नरेटर्स एरोप्लेन, नरेटर के एरोप्लेन के सामने। इन द स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादलों में। इट हैज नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं है। इट इज फ्लाइंग अहेड ऑफ द नरेटर्स एरोप्लेन, ये नरेटर के एरोप्लेन के आगे उड़ रहा है। टू गाइड इट, इसे गाइड करने के लिए। थ्रू द स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादलों में। देन इट डिसअपीयर्स, फिर ये अचानक गायब हो जाता है। एंड देयर इज नो ट्रेस ऑफ इट एनीवेयर, और इसका कहीं भी पता नहीं चल पाता है। क्वेश्चन 7, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन के टाइटल को जस्टिफाई करिए। आंसर, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एप्ट, कहानी का टाइटल बिल्कुल अनुकूल है। एंड सजेस्टिव, और सही है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स, सारी कहानी घूमती है अराउंड द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के चारों ओर। दैट सेव्स द नरेटर्स लाइव्स, जो नरेटर की जिंदगी को बचाता है। इन डेंजर, खतरे में। द ब्लैक एरोप्लेन अराउजेज द क्यूरियोसिटी ऑफ द रीडर्स, ब्लैक एरोप्लेन पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। अराउजेज यानी उत्पन्न करता है, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। एंड दे रिमेन इन सस्पेंस, और वे संदेह में रहते हैं। रिमेन इन सस्पेंस, संदेह में रहना। अबाउट इट, इसके बारे में। बट एट द एंड, अंत में। ऑफ द स्टोरी, कहानी के। द रीडर्स कम टू नो, रीडर्स को पता चलता है। कम टू नो का मतलब वो है पता चलना। द फैक्ट, इस बात का। दैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन, कोई भी दूसरा हवाई जहाज नहीं था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादलों में उड़ता हुआ। एक्सेप्ट द नरेटर्स एरोप्लेन, नरेटर के एरोप्लेन के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। द नरेटर्स एरोप्लेन वाज द ओनली एरोप्लेन, नरेटर का एरोप्लेन एकमात्र एरोप्लेन था। दैट वाज बीइंग शोन, जो दिखाया जा रहा था। ऑन द रडार, रडार पर। इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर्स पायलट, नरेटर पायलट का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, द नरेटर पायलट इज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, नरेटर पायलट हवाई जहाज उड़ाने की कला में निपुण है। ही फ्लाइज इज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, वह अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को उड़ाता है। फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ। ही वांट्स टू रीच इंग्लैंड, वह इंग्लैंड पहुंचना चाहता है। टू हैव ए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जिससे कि वो अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर सके। विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ही इज ट्रैप्ड इन द स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड्स, वह तूफानी काले बादलों में फंस जाता है। ट्रैप्ड यानी फंसना, स्टॉर्मी यानी तूफानी। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज एरोप्लेन बिकम सडनली डेड, उसके एरोप्लेन के सभी यंत्र अचानक खराब हो जाते हैं। इन द डेंजर, खतरे में। हिज लेटेंट, उसकी छिपी हुई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड पावर अवेकन्स, असाधारण मनुष्य की शक्ति जागती है। एंड हेल्प्स हिम इन सेफ लैंडिंग, और उसकी सुरक्षित जमीन पर उतरने में मदद करती है। हेल्प्स हिम इन सेफ लैंडिंग, और उसकी सुरक्षित जमीन पर उतरने में मदद करती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 3 के पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन 1, आई शैल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है। वाई डज द नरेटर टेक इट, नरेटर से क्यों लेता है। नरेटर का मतलब होता है वर्णनकर्ता। आंसर, द रिस्क इज टू फ्लाई द ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन थ्रू स्टॉर्मी क्लाउड्स। ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को तूफानी बादलों से उड़ाना ही रिस्क है। द नरेटर टेक्स इट, वर्णनकर्ता इसे लेता है, बिकॉज ही वांट्स टू रीच होम, वह घर पहुंचना चाहता है, एंड टू हैव ए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता है। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब वर्णनकर्ता ने अपने हवाई जहाज को तूफान में उड़ाया तो उसका क्या अनुभव था, इसका वर्णन कीजिए। आंसर, द नरेटर टुक रिस्क, नरेटर ने रिस्क ली बाय फ्लाइंग द एरोप्लेन, एरोप्लेन को उड़ा करके, थ्रू स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादलों से होकर। द ओल्ड एरोप्लेन, पुराना हवाई जहाज, जंप्ड, उछलने लगा, एंड ट्विस्टेड, टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, इन द एयर, हवा में। द कंपास, दिशा सूचक यंत्र, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और बाकी उपकरण, टर्न डेड, खराब हो गए। देन ही सा, तब उसने देखा, एन अनोदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन। इट्स पायलट वाज वेविंग इट टू फॉलो, इसका पायलट इशारा कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। दिस स्ट्रेंज एरोप्लेन गाइडेड हिम इन सेफ लैंडिंग, इस अजीब एरोप्लेन ने उसकी सुरक्षित हवाई जहाज को उतरने में मदद की। क्वेश्चन 3, वाई डज द नरेटर से, नरेटर ऐसा क्यों कहता है। आई लैंडेड, मैं जमीन पर उतरा, एंड वाज नॉट सॉरी, मुझे कोई दुख नहीं था, टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा, ओल्ड डेकोटा से उतरने का। नरेटर सेज सो, वर्णनकर्ता ऐसा कहता है, बिकॉज द ओल्ड डेकोटा कैरीज हिम, ओल्ड डेकोटा उसे ले आ जाता है, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मृत्यु की कगार पर। ऑन द वर्ज ऑफ, इसका मतलब होता है की कगार पर। ही नेरोली एस्केप्स डेथ, वह मरता मरता बचता है। नेरोली एस्केप्स डेथ का मतलब है मरता मरता बचता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, किस वजह से कंट्रोल सेंटर में बैठी औरत ने वर्णनकर्ता को अजीब नजरों से देखा। आंसर, द नरेटर आस्क्ड द वुमेन, वर्णनकर्ता ने उस औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में बैठी थी, अबाउट द पायलट ऑफ द अनदर एरोप्लेन, दूसरे पायलट के बारे में, विच गाइडेड हिम इन सेफ लैंडिंग, जिसकी उसने सुरक्षित उतरने में मदद की थी। नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग देयर, कोई भी दूसरा एरोप्लेन वहां पर नहीं उड़ रहा था। इन द स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादलों में। इट मेड द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, इसी वजह से कंट्रोल सेंटर में बैठी औरत ने नरेटर को अजीब तरीके से देखा। क्वेश्चन 5, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, आपको क्या लगता है किस चीज ने नरेटर को सुरक्षित उतरने में मदद की। आई थिंक, मुझे लगता है, इट वॉज द नरेटर्स इमेजिनेशन, ये नरेटर की कल्पना थी, एक्सपीरियंस, अनुभव था, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय था, दैट हेल्प द नरेटर, जिसने नरेटर की मदद की, टू सेफ लैंडिंग, सेफ लैंडिंग के लिए। अंडर स्ट्रेस, तनाव में, ही टुक द शेप ऑफ द क्लाउड्स एज ए रियल एरोप्लेन, उसने बादलों की शेप को एक असली एरोप्लेन समझ लिया। दिस हेल्प इन मस्टरिंग अप द करेज, इससे उसे सांस जुटाने में मदद की। द ह्यूमन माइंड हैज अनलिमिटेड पावर, मनुष्य के दिमाग में असीमित शक्ति है। टू सेव अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडवर्सिटी,
हमें किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचाने की। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज द ब्लैक एरोप्लेन कॉल्ड स्ट्रेंज? ब्लैक एरोप्लेन को अजीब क्यों कहा गया है? आंसर, द ब्लैक एरोप्लेन इज कॉल्ड स्ट्रेंज। ब्लैक एरोप्लेन को अजीब कहा गया है बिकॉज इट सडनली अपीयर्स, ये अचानक प्रकट हो जाता है, बिफोर द नरेटर्स एरोप्लेन, नरेटर के एरोप्लेन के सामने, इन द स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादलों में। इट हैज नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं है। इट इज फ्लाइंग अहेड ऑफ द नरेटर्स एरोप्लेन, ये नरेटर के एरोप्लेन के आगे उड़ रहा है। टू गाइड इट, इसे गाइड करने के लिए, थ्रू द स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादलों में। देन इट डिसअपीयर्स, फिर ये अचानक गायब हो जाता है। एंड देयर इज नो ट्रेस ऑफ इट एनीवेयर, और इसका कहीं भी पता नहीं चल पाता है। क्वेश्चन 7, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन के टाइटल को जस्टिफाई करिए। आंसर, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एप्ट, कहानी का टाइटल बिल्कुल अनुकूल है। एंड सजेस्टिव, और सही है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स, सारी कहानी घूमती है अराउंड द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के चारों ओर। दैट सेव्स द नरेटर्स लाइव्स, जो नरेटर की जिंदगी को बचाता है। इन डेंजर, खतरे में। द ब्लैक एरोप्लेन अराउजेज द क्यूरियोसिटी ऑफ द रीडर्स, ब्लैक एरोप्लेन पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। अराउजेज यानी उत्पन्न करता है, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। एंड दे रिमेन इन सस्पेंस, और वे संदेह में रहते हैं। रिमेन इन सस्पेंस, संदेह में रहना। अबाउट इट, इसके बारे में। बट एट द एंड, अंत में, ऑफ द स्टोरी, कहानी के, द रीडर्स कम टू नो, रीडर्स को पता चलता है। कम टू नो का मतलब वो है पता चलना। द फैक्ट, इस बात का। दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, कोई भी दूसरा हवाई जहाज नहीं था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादलों में उड़ता हुआ। एक्सेप्ट द नरेटर्स एरोप्लेन, नरेटर के एरोप्लेन के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। द नरेटर्स एरोप्लेन वाज द ओनली एरोप्लेन, नरेटर का एरोप्लेन एकमात्र एरोप्लेन था। दैट वाज बीइंग शोन, जो दिखाया जा रहा था। ऑन द रडार, रडार पर। इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर्स पायलट, नरेटर पायलट का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, द नरेटर पायलट इज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, नरेटर पायलट हवाई जहाज उड़ाने की कला में निपुण है। ही फ्लाइज इज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, वह अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को उड़ाता है। फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ। ही वांट्स टू रीच इंग्लैंड, वह इंग्लैंड पहुंचना चाहता है। टू हैव ए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जिससे कि वो अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर सके। विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ही इज ट्रैप्ड इन द स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड्स, वह तूफानी काले बादलों में फंस जाता है। ट्रैप्ड यानी फंसना, स्टॉर्मी यानी तूफानी। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज एरोप्लेन बिकम सडनली डेड, उसके एरोप्लेन के सभी यंत्र अचानक खराब हो जाते हैं। इन द डेंजर, खतरे में। हिज लेटेंट, उसकी छिपी हुई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड पावर अवेकन्स, असाधारण मनुष्य की शक्ति जागती है। एंड हेल्प्स हिम इन सेफ लैंडिंग, और उसकी सुरक्षित जमीन पर उतरने में मदद करती है। हेल्प्स हिम इन सेफ लैंडिंग, और उसकी सुरक्षित जमीन पर उतरने में मदद करती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।